लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। आपकी सभी जरूरतों का सामान है सुरक्षित हाथ में। राशन सेतु ऑनलाइन किराना स्टोर, फिरोजाबाद। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप करें 7455005450 या वेबसाइट देखें www.rasansetu.com। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने किया धरने का समर्थन। धबरई स्थित जिला मुख्यालय धरना स्थल पर पहुंचे। जी हां, बता दें, मीडिया से कहा कि डीएम कार्यालय के पास होने पर भी अभी तक नहीं ली गई है सुध। क्या यही है भाजपा का राम राज्य? धबरई स्थित जिला मुख्यालय के पास सिरसागंज विधायक हरिओम यादव भी वार्ड नंबर 24 के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में धरना स्थल पर पहुंचे और पूरा समर्थन किया। इस दौरान सिरसागंज विधायक हरिओम यादव ने कहा कि उनके बेटे को जो जीता हुआ है उसके साथ गलत हुआ। एक महिला भी अपने बेटे के साथ धरने पर बैठी है। कहा कि जहां अन्याय होता है वहां जरूर हम पहुंचते हैं। जो महिला मीना राजपूत, जो कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख है, धरने पर बैठी है। उसको न्याय दिलाने और सांकेतिक रूप से सूझबूझ से धरने पर बैठे हैं। बताया कि धरने का तीसरा दिन है, लेकिन डीएम कार्यालय पास होने के बाद भी कोई सुध नहीं लेने आया। क्या यही भाजपा शासन का राम राज्य है? यहाँ सभी बड़े अधिकारी आते हैं। कहा कि लेकिन इनकी पीड़ा किसी ने पूछने तक की हिम्मत नहीं जुटाई। कहा कि एक मां मातृत्व दिवस पर धरने पर बैठी है तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिरोजाबाद शेखर यादव की रिपोर्ट। एक जिला लायक हो, जाई में करो खाओ, ज्यादा खेती तुमको जुटाएंगे। देखा मैंने सम्मान दिया, हमने किसी का अधिकार नहीं था, मैंने पावर था, सम्मान दिया। तो ये तो हमें अच्छा लगता है कि तुम्हारा कहता है अच्छा खुद सम्मान लो। जी सर, आप बैठे हुए हैं, यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और कहाँ पर आकर क्या कारण है? देखिए, हमें अखबारों से सूचना मिली कि नौजवान देवेंद्र राजपूत वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी था। वो जीत गया, उससे जिताया हराया गया। तो हमको लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। सूचना मिली कि उसकी माँ और दोनों धरने पे बैठे। तो ये हमारी महिला नेत्री हैं, ब्लॉक प्रमुख भी रही हैं, प्रदेश से स्तर की नेता भी हैं। हमें लगा एक महिला बैठी है और महिला के साथ अन्याय हो रहा है, उनके बेटे के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमारी आत्मा ने ये आवाज़ दी कि उस महिला का साथ दीजिए। और हमारा ये सिद्धांत रहा है कि हम अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़े रहें। ये पूरा जनपद फिरोजाबाद जानता है, जहाँ अन्याय हुआ वहाँ हमने आंदोलन किया, संघर्ष किया और लोगों को न्याय दिलाने का काम किया। तो हमारा ये धर्म फर्ज बनता है राजनीतिक व्यक्ति होने के नाते कि गांधीवादी तरीके से शांति से हम एक महिला जो हमारी मीना राजपूत है उनकी हम मदद करें, न्याय दिलाएं, प्रयास करें। और प्रजातंत्र में जब उसको आदमी की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके पास धरना प्रदर्शन नहीं होता है। लेकिन ये कोविड का टाइम है तो हम लोग बहुत सूक्ष्म रूप में, बहुत कम संख्या में 10-5 लोग बैठ के कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ सांकेतिक रूप से धरना पर बैठे। हम चाहते हैं कि धरने पर बैठने के बाद शायद हमारी आवाज़ प्रशासन के कानों तक जाएगी और मीना राजपूत और उनके लड़के को प्रशासन न्याय देने का काम करेगा। अधिकारीगण यहीं रहते हैं, यहीं कैंप कार्यालय हैं, यहीं इनके दफ्तर हैं। क्या कल से या आज दिन हो गए कोई अधिकारी वगैरह? देखिए, यही तो विडम्बना है। राम राज उसे कहते हैं कि अगर पीड़ित आदमी को कोई सुन ले कि भूखा आदमी सड़क पर भी बैठा है या प्यासा बैठा है तो लोग दौड़ के जाते थे, उसकी मदद करते थे। और ये एक भाजपा का राम राज्य है, जिसे राम राज्य की संज्ञा दी जाती थी, जिसके 30 मीटर की दूरी पर जिला कार्यालय है कलेक्ट्रेट का। और मैं समझता हूँ 60 मीटर की दूरी पर सारे हमारे आला अधिकारियों के ऑफिस हैं। और इस सड़क पर बैठे, यहाँ से दिन में सभी बड़े अधिकारी सड़क से गुजरते होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि महिला बैठी है क्यों बैठी है।
इसकी पीड़ा को किसी ने पूछने का हिम्मत नहीं जुटाई। महिलाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, यही महिलाओं के साथ न्याय है। आज मातृत्व दिवस है, क्या एक महिला, एक माँ अपने बेटे के लिए बैठी है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, आज हम गौरव को बड़ा धन्यवाद देंगे। उसने अपनी मातृ दिवस पर माँ को याद किया और उसने कहा कि मैं अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, जो माँ मेरे लिए धरने पे बैठी है। माँ का जो फर्ज होता है वो मीना राजपूत अपना अदा कर रही हैं और करना भी चाहिए कि बेटे के साथ अन्याय होता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट माँ और बाप को ही होता है। तो एक माँ ही अपने बेटे का दर्द समझ सकती है। तो आज मीना जी बैठी है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम बेटे के न्याय के लिए खुद तो आगे आई है। और ये भी सोचना चाहिए सरकार को, एक पिछड़ी जाति की महिला, पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, कम से कम पिछड़ों की बात करने वाली पिछड़ों की बात तो पूछ लेती। वो भी नहीं पूछ रहा, कोई नहीं पूछ रहा। भाजपा के नेता हैं यहाँ, पिछड़ों के वोट पर MLA MP बने, वो भी नहीं पूछ रहे। केवल यहाँ मिल के एक पूर्व मंत्री और एक हमारे सपा का एक राष्ट्रीय महासचिव और उसका पुत्र, ये मिल के साथ ये सपा को भी खत्म कर रहे हैं, भाजपा को भी खत्म कर रहे हैं। भाजपा के भी लोग सावधान रहे, तो उनका जो पूर्व मंत्री है उसने अपने प्रत्याशी हराए और हमारे जो पार्टी का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव के सारे पर समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष अपने वोटरों को पूर्व मंत्री घर पर छोड़ के आ रहा है। ये हम यही नहीं समझ पा रहे कि भाजपा और सपा चुनाव लड़ेंगे कि नूरा कुश्ती कर रही है। तो हम तो प्रसपा के लोगों ने फैसला कर लिया, हम तो खुद ही अपना चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत।